नमस्कार दोस्तों। अक्सर जो छात्र हैं तीन शब्दों में बड़ा कंफ्यूज करते हैं। पहला शब्द मौलिक अधिकार, दूसरा शब्द संवैधानिक अधिकार और तीसरा शब्द है वैधानिक अधिकार। जब भी वे इन तीनों शब्दों को सुनते हैं आपस में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट संवैधानिक अधिकारों में चला जाता है, कभी संवैधानिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो वैधानिक अधिकारों में चला जाता है, कभी वे वैधानिक अधिकार को मौलिक अधिकार समझ लेते हैं। तो आज हम जो है इनके बीच में फर्क जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है और आपके वैधानिक अधिकार क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो जब भी आपको मौलिक अधिकारों के बारे में समझना है तो एक बात जान लीजिए कि भारतीय संविधान का एक पूरा का पूरा चैप्टर मौलिक अधिकार को डेडिकेटेड है और जो अधिकार उस चैप्टर में दिया गया है उस अधिकार को हम क्या कहते हैं, उस अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। जानते हैं वो चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर है भारतीय संविधान का भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं और इस बीच में आपको जो भी अधिकार देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं। यानी कि आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको मौलिक अधिकार समझना है तो इतना समझ लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35, इसके बाहर कुछ भी नहीं। यानी कि मौलिक अधिकार कहां पर? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 में। अब आते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा है संवैधानिक अधिकार का। जैसा कि हमें शब्द से लग रहा है, शब्द क्या कह रहा है? संवैधानिक अधिकार, यानी कि वे अधिकार जो संविधान के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। शब्द से आप एकदम बेहतर समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, लेकिन अगर एकदम शाब्दिक व्याख्या करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मौलिक अधिकार भी तो भारतीय संविधान के माध्यम से ही है। तो ऐसे में तो आपको ये भी लगने लगेगा कि मौलिक अधिकार भी आपके संवैधानिक अधिकार हैं। तो इसको ऐसे कंफ्यूज मत कीजिए। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन भाग 3 को छोड़कर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भारतीय संविधान का भाग 3 छोड़ना पड़ेगा। तो भाग 3 को छोड़कर भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रोवाइड किए जाते हैं उनको हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे कि अगर आप भारतीय संविधान का भाग 4 देखें जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसमें विभिन्न अधिकारों की चर्चा की गई है। तो वे अधिकार किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वे अधिकार आपके संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आर्टिकल 300A की बात करें, 300A में आपके संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, वो किस में आ जाएगा? वो भी संवैधानिक अधिकार में आ जाएगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 326 में मतदान के अधिकार के बारे में बात की गई है, वो किस में आ जाएगा? वो आपके संवैधानिक अधिकार में आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, आर्टिकल 19 आपका मौलिक अधिकार है। वहीं अगर हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, आर्टिकल 21 वो मौलिक अधिकार है। यानी कि मौलिक अधिकार क्या? मौलिक अधिकार वे अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। और संवैधानिक अधिकार क्या? संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के तो द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन भाग 3 को छोड़कर। अब ऐसे में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि शाब्दिक व्याख्या और व्यवहारिक व्याख्या में फर्क क्यों है। ये फर्क इसलिए है क्योंकि आप क्या कर सकें, मौलिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों में आपस में डिफरेंशिएट कर सकें। वरना हम इन दोनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? इसलिए वर्गीकरण को सुगम्य बनाने के लिए, वर्गीकरण को संभव बनाने के लिए क्या किया गया? यहाँ पर इस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 और संवैधानिक अधिकार वे अधिकार जो भाग 3 को छोड़कर भारतीय संविधान के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं। लेकिन अभी तो एक शब्द और शेष है और वो शब्द क्या है? वो शब्द है वैधानिक अधिकार। अब वही ये वैधानिक अधिकार क्या है? संवैधानिक समझ में आ गया, मौलिक समझ में आ गया, अब ये वैधानिक क्या है? तो भाई वैधानिक अधिकार वह अधिकार होता है जो भारत में विधि के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कानून के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो कानून के माध्यम से प्रोवाइड किए जाने वाले अधिकार को हम क्या कहते हैं? वैधानिक अधिकार कहते हैं। इसके लिए अन्य शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कानूनी अधिकार शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि विधिक अधिकार शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि संविधिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? वैधानिक अधिकार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य शब्द हैं। जैसे कि क्या क्या हो गया? संवैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है, कानूनी अधिकार हो गया, वैधानिक अधिकार हो गया, विधिक अधिकार हो गया। तो वैधानिक अधिकार क्या? वैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी विधि के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। अब भाई साहब
जैसे कि कोई एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार किसके माध्यम से प्रोवाइड किया गया है? सूचना का अधिकार संसद के कानून के माध्यम से प्रोवाइड किया गया, और उस कानून का नाम क्या था? कानून का नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यानी कि अब हमारे सामने अंतर क्लियर है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, संवैधानिक अधिकार भाग 3 को छोड़कर भारतीय संविधान द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले अन्य अधिकार, और वैधानिक अधिकार मतलब वे अधिकार जो विधि के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।